नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक बलगतिकी का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वेग स्थिरांक की इकाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेग स्थिरांक की इकाइयाँ। ये कोई एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए जो वेग होगा वो होगा कि A की सांद्रता x और B की सांद्रता y, जहाँ पर x जमा y n के बराबर होगा। तो अगर मैं K को एक तरफ ले जाऊं तो वो हो जाएगा वेग भागा A की सांद्रता x, B की सांद्रता y। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि A और B की सांद्रता एक समान है, मतलब वो बराबर है। तो ये बन जाएगा सांद्रता भागा समय गुणा 1 / सांद्रता की पावर n। तो अब मैं यहाँ पर n की जगह 0, 1, 2, 3 रखता जाऊँगा और उस हिसाब से मुझे जो k है उसकी इकाई मिलती जाएगी। तो यहाँ पर जो n है वो अभिक्रिया की कोटि है, तो n की जगह पर मैं जो भी नंबर रखूँगा उसके हिसाब से मुझे जो k है उसकी इकाई मिल जाएगी। तो आपके सामने अब ये टेबल आई है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है उसके लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो है मोल लीटर -1 सेकेंड इनवर्स। और प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो है सेकेंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये जो वेग स्थिरांक की इकाइयाँ हैं इन्हें आपको याद करना है और अपनी कॉपियों में भी लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेग निर्धारक पद की। जटिल अभिक्रियाओं में हम वेग को सीधे नहीं निकाल सकते। हालांकि अगर अभिक्रिया सरल है तो हम उस अभिक्रिया के लिए वेग को सीधे ही निकाल लेंगे, लेकिन जटिल अभिक्रिया के लिए वेग को सीधे नहीं निकाल सकते। जटिल अभिक्रियाओं के लिए वेग को वेग निर्धारक पद से निकाला जाता है और वेग निर्धारक पद जो होता है वो सबसे मंद पद होता है। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अब कोटि और आणविकता के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पहली जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है। यह शून्य हो सकती है पर आणविकता शून्य नहीं हो सकती। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है, पर आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही परिभाषित होती है। ये दोनों बातें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं वेग समीकरण। वेग समीकरण हम दो तरह की अभिक्रियाओं के लिए पढ़ेंगे। पहला शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। तो शुरू करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाओं से। मान लीजिए कि ये एक अभिक्रिया है जो शून्य कोटि की है। इसके लिए -dr/dt बराबर K, R की सांद्रता शून्य इसलिए क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो R की सांद्रता की पावर शून्य यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -dr/dt बराबर K। तो dr बराबर -kdt। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर अदला बदली करी है और उससे dr बराबर -kdt आया है। अब अगर हम आगे समाकलन करेंगे तो r बराबर -kt प्लस i आ जाएगा। जब t बराबर 0 होगा तो i की जो मात्रा होगी वो हो जाएगी r0। यहाँ जो r0 है वो अभिक्रिया की शुरुआत में जो r की सांद्रता थी उसे दर्शा रहा है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न होगा। r बराबर -kt प्लस r0।
तो ये जो है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण होगा। तो आइए देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। आप देख सकते हैं y एक्सिस पर r की सांद्रता है और x एक्सिस पर समय है। तो r0 से जो है अभिक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे नीचे जाती गई, और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये ग्राफ एक सीधी रेखा का रूप ले रहा है। आपने देखा होगा कि जो पीछे समीकरण आया था वो एक सीधी रेखा का समीकरण था, और उस समीकरण में जो ढाल था वो -k था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ढाल है वो -k है। तो इस ग्राफ को आप अपनी कॉपियों में बना लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। तो अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने वेग स्थिरांक की इकाइयों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वेग समीकरण के बारे में पढ़ा, हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई की चीज़ें समझ आई होंगी। आप इन चीज़ों को NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में पढ़ेंगे, और आखिरी में हम छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।